दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में एडीबी वेंचर्स यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक और विंग है एडीबी वेंचर्स, जो छोटे छोटे वेंचर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेंचर्स हों तब। अभी उनका एक प्रोजेक्ट है जो नेपाल के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है, कोलैबोरेट किया है। ये गुड ब्रिक्स सिस्टम के अंदर उसमें करीब करीब इन्होंने 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपए दिया। अमाउंट बहुत छोटा है, $1.25 लाख है सिर्फ टोटल मिला के, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस मनी से, इस पैसे से जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। दरअसल अगर आप देखेंगे साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मकान बनाने के लिए ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाई जाती हैं। और वो जो ईंटें बनाई जाती हैं, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, इंडिया में तो हज़ारों लाखों उसकी जो किल्न कहते हैं, उसको भट्टे कहते हैं, जहां पे ईंटें बनाते हैं। नेपाल में ऐसी 1600 टोटल मिला के किल्न्स हैं जो कि भट्टे होते हैं, और उसमें लगभग 1 मिलियन टन कोयला हर साल इस्तेमाल होता है सिर्फ नेपाल के अंदर। आप सोचिए, अगर 1 मिलियन टन कोयला इस्तेमाल होता है ईंटें बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, और उसके कारण कितना एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। और इसके हिसाब से नेपाल के जो डेटा हैं उनका कहना है कि 600 डेथ होती हैं हर साल इसकी वजह से, और $46 मिलियन का हर साल पब्लिक हेल्थ की कॉस्ट आती है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। इतनी बड़ी कॉस्ट हम सिर्फ ईंटें बनाने के लिए दे रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता था, बल्कि मुझे खास तौर से इतना आइडिया नहीं था इस बारे में। तो अब गुड ब्रिक सिस्टम यानी कि अच्छी ईंटें कैसे बनाई जाएं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो खास तौर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया की टेक्नोलॉजी है। तो ये कोरिया की टेक्नोलॉजी अब आ रही है नेपाल में, जिसमें हाई क्वालिटी ब्रिक्स बनेंगी, सॉयल होगा, सॉयल स्टेबलाइजर होगा और सीमेंट होगा। और इसके द्वारा क्या होगा कि एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगी, और प्रोडक्शन टाइम यानी कि बनाने का टाइम 1/6 हो जाएगा। कोई चीज़ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कट हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, खासतौर से वहाँ महिलाएं बहुत काम करती हैं, उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो गुड ब्रिक सिस्टम का आइडिया बेसिकली ये है कि वहाँ पर ये पूरी इंडस्ट्री है, उसका स्वरूप, उसकी कल्चर, उसका टेक्सचर ही बदल दिया जाए, और लोग वो जो पुराने ईंटों के सिस्टम्स हैं जहाँ पे वो कोयला जला के उसके बाद उनको गर्म करके बनाते हैं, वो सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाए, और जहाँ पे कोयला जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ना ही वहाँ पे पॉल्यूशन हो, और ना ही उसकी वजह से लोगों की हेल्थ में खराबी आए। ये जो एडीबी वेंचर्स का जो सिस्टम है, ख़ास तौर से जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है साउथ कोरिया से, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को सुधारने में ये ख़ास तौर से मदद मिलेगी। और इसमें द इन्वेस्टर्स इंक्लूड द फिनलैंड्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, द गवर्नमेंट ऑफ द कोरिया एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ मैंने एक दिन पहले बताया भी था, थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा कि हैप्पी कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जिसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये 5 कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री हैं, और ये सबसे खुश कंट्री हैं दुनिया के अंदर। तो ये भी उसके अंदर फंडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, शायद इससे नेपाल के अंदर ईंटें बनाने के अंदर, ब्रिक्स बनाने में एक मूलभूत बदलाव आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में लागू है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ एरिया में नहीं है तो तुरंत लागू हो जानी चाहिए, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद मिले और लोग बीमार ना पड़े। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।